बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जिनका हवाल अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग इलेक्शंस, ड्यूरिंग वोटिंग किसी भी वक्त दोबारा सानिया 9 मई में गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं निगरान हुकूमत की जानिब से। वो मामला क्या है? आया कि पुलिस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं या जो उनके वोटर्स हैं उनको कम करने की या उनको डिग्रेड करने की कोशिश है। और वो अलामिया क्या है वो भी, उसकी तफसील भी आपके सामने पढ़ेंगे। और दूसरी अहम खबर ये है कि आलमी अदालत ने जो इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन जंग जारी थी और उस केस में अदालत ने बाकायदा तौर पर केस की समाअत के लिए फिक्स कर लिया है। जो जनूबी अफ्रीका की अपील थी इस केस में कि इसराइल जो है फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और बच्चों को, इवन के ख़वातीन को, हॉस्पिटल्स को और मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है। और तमाम फैक्ट जो हैं ये बेसिकली 11 जनवरी को ये मुकदमा आलमी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और वहाँ से उसकी तफसील भी मैंने आपके सामने पहले शेयर कर चुका हूँ। इसकी तफसीली जो इसकी सारे मामले की डिटेल है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज उस फैसले में और उस अपील को काबिल समाअत करार दे दिया गया है, क्योंकि इसराइल की जानिब से इस केस को कंटेस्ट किया गया था कि ये जो जनूबी अफ्रीका की अपील है ये काबिल समाअत नहीं है। और अदालत ने कहा कि ये अपील काबिल समाअत है। उसका जो अलामिया है और उसकी जो डिटेल है वो भी आपके सामने रखते हैं। और तीसरी डेवलपमेंट कि आज आईजी जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर की आज इमरान खान से मुलाकात हुई है और इमरान खान ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर ये है कि सानिया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वर्कर्स को, सपोर्टर्स को जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ दोबारा क्रैकडाउन करने का जो है प्लान किया गया है। और प्लान के मुताबिक ना कोई कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कोई किसी तरह की भी इंतखाबी अमूर जो है वो सरंजाम दे सकता है। किसी तरह की भी वो कोई उसको इजाज़त नहीं है। और पहले हम अलामिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे। पुलिस ने आम इंतखाबात के दौरान सानिया 9 मई के वाक़यात के इख्तियारियों की गिरफ्तारी के लिए अहम फैसला कर लिया है और हकाम के मुताबिक इंतखाबी मुहिम और कानूनी मीटिंग के दौरान इख्तियारियों की मौजूदगी पर गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन किया जाएगा। इस दौरान दहशतगर्दी और संगीन मुकदमात के लिए इख्तियारियों की गिरफ्तारी 4 दीवारी के अंदर से भी की जा सकती है। पुलिस को जो निगरान हुकूमत की जानिब से इतना बड़ा और सख्त हुक्म दिया गया है कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को, उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को आप उनके घरों के अंदर से भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और हमारी पुलिस का जो रवैया है वो पहले ही बड़ा दिल खराश है कि किस तरह वो अपने ही शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो अहकामात दिए गए हैं इसके 2 ही पहलू हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफ में रखना है और दूसरा मामला कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, अगर वो खौफ के बुत तोड़कर बाहर निकल भी आएंगे तो भी उनको जो है इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान, इलेक्शन डे के दिन भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये 2 पहलू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ये किसी भी जो सियासी जमात के साथ इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस है और इस इलेक्शन में किसी भी जमात को इलेक्शन कंटेस्ट करने से जो उनके वोटर्स हैं, उनके वो सपोर्टर्स हैं, किसी को भी किसी तरह के जो इलेक्शन की मुहिम है से नहीं रोका जा सकता। और दूसरा मामला कि आलमी अदालत ने जो फ़लस्तीन का मामला है जनूबी अफ्रीका की अपील को सुनते हुए जो इसराइल को अहकामात जारी किए हैं
ان کو کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے اسرائیل کو غزہ میں ہلاکتوں اور نقصان کو کم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تاہم غزہ میں فوجی آپریشن بند کرنے یا جنگ بندی کے حوالے سے ابھی کوئی بھی احکامات جاری نہیں کیے۔ لیکن یہ ایک مسلمانوں کے لیے یا وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ اپیل قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے، اور اب اس کیس میں پراپر سماعت ہوگی، اور پھر جو بھی احکامات ہوں گے وہ عالمی عدالت اس پہ امپلیمنٹیشن کروائے گی۔ تیسری ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج جو عمران خان کی آئی جی جیل خانہ جات سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سارے جیل کا وزٹ کیا اور مختلف لوگوں کی شکایات سنی، اور عمران خان نے باقاعدہ طور پر اطمینان کا اظہار کیا کہ میں یہاں پہ سیٹسفائیڈ ہوں، اور مجھے جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں میں اس پہ سیٹسفائی ہوں، اور لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باہی رویہ رکھا جا رہا ہے یہ قابل برت ہے، اور یہ معاملہ انہوں نے وہاں بھی جو لوگ آئی جی سے ملنے گئے تھے آئی جی جیل خانہ جات، سارے معاملات آگے اس کے سامنے رکھے کہ یہ جو معاملات کیے جا رہے ہیں۔ تو خیر یہ معاملہ جو ہے یہ تو لوکل پولیس کا معاملہ ہے، اور پولیس نے جو 9 مئی کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کرنے کا پلان کیا ہے، اس پہ جتنا بھی ہم بحث کر لیں گے، جس طرح کی بھی گفتگو کر لیں، وہ گفتگو کرنے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت جو ہے وہ الیکشن کے بعد چلو ایک سینیریو اور بن جائے گا، لیکن الیکشن تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کو بڑے تحمل سے بڑے صبر سے کام لینا ہوگا، اور فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔